जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि चंपारण सत्याग्रह क्या है और बिहार के किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे और महात्मा गांधी ने बिहार के किसान यानी चंपारण जिले का किसानों का साथ क्यों दिया। देखिए, अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था जो भारतीय किसानों के लिए था और चंपारण के क्षेत्रों के किसानों के लिए था कि कम से कम अपने खेत का 1/4 भाग पर नील का खेती करना है। अंग्रेजों का वो नियम था कि अपने खेत का 1/4 भाग पर नील का खेती करना है। जैसे किसी व्यक्ति का 1 बीघा, जो किसान है 1 बीघा खेती कर रहा है, तो 1 बीघा अर्थात 20 कट्ठा, 20 कट्ठा का 1/4 भाग, इससे इसका मतलब ये हुआ कि 4 कट्ठा में कम से कम उसे नील का खेती करना था। किसानों को 4 कट्ठा में यानी 1 बीघा खेत पर कम से कम 4 नहीं 5 कट्ठा हो रहा है, 5 कट्ठा में उसे नील का खेती करना था और मिनिमम एकदम कम से कम 3 कट्ठा ये नियम लगाया था कि इस इतना भूभाग पर अपना खेती करना है। लेकिन एक चीज ये है कि किसान 3 कट्ठा भी खेती, 3 कट्ठा अपने जमीन पर भी खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जो नील का खेती होता था उस खेत में कोई भी दूसरा फसल नहीं हो पाता था। नील का खेती करने के लिए एक उच्च क्वालिटी का खेत चाहिए जिस पर अच्छा फसल हो पाए और साथ में पानी की भी अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, बीज का भी अच्छा व्यवस्था होना चाहिए और उसका जो फसल होता था उतना बेहतरीन नहीं हो पाता था जिससे किसान अपने पूंजी छोड़ा पाए, यानी किसानों का पूंजी भी नहीं छूट पा रहा था, जिसकी वजह से किसान जो थे नील का खेती करना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी अंग्रेजी सरकार ने किसानों पर जबरदस्ती ये नियम बनाया था कि 1 बीघा जमीन का 1/4 अर्थात कम से कम 5 कट्ठा जमीन पर खेती नील का करना है। तो आपको बात समझ में आ गया कि किसान नील का खेती क्यों नहीं करना चाहते थे। अब देखिए, इसी बीच किसानों का हालात दयनीय होता गया, अंग्रेज मजबूर करते गए और किसान नील का खेती करते चले गए। इस बीच किसानों के हालात दयनीय हो गया। इसी बीच महात्मा गांधी लखनऊ में एक जनसभा कर रहे थे और वहां पे जनताओं को संबोधित कर रहे थे। उस सभा में बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ला भी वहां पर पहुंचा था। जब सभा समाप्त हो गया तो राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी से भेंट किया और अपने राज्यों के, अपने जिला के किसानों का बदहाली के बारे में महात्मा गांधी को बहुत अच्छी तरह से बताया। महात्मा गांधी ने 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण पहुंच करके और यह किसानों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध किसानों के समर्थन में एक आंदोलन करना शुरू किए। महात्मा गांधी के साथ कुछ भारतीय संपन्न किसान, कुछ कांग्रेसी नेता और साथ में आचार्य कृपलानी भी उनके साथ चंपारण पहुंच करके और किसानों के समर्थन में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, जिसमें महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने जनता को उकसाने की और असंवैधानिक नियम के आंदोलन करने के बहाना से महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फिर भी लोग माने नहीं, आंदोलन करते गए, जिसके चलते अंग्रेजों ने देखा कि किसानों का आंदोलन उग्र हो रहा है। इसी बीच एक नियम बना दिया, चंपारण कृषि अधिनियम, एक नियम लाया जिसमें महात्मा गांधी को भी इसका अध्यक्ष रखा और उस नियम में महात्मा गांधी के साथ मिलकर के एक सहमति बना जिसमें 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, अर्थात नील का खेती को जो किसानों पर जुल्म किया गया था कि मजबूरन आपको नील का खेती करना है, इस नियम को खत्म कर दिया गया। इस तरह से महात्मा गांधी ने भारतीय किसानों का और चंपारण जिला के किसानों का सहयोग किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चंपारण के किसान आंदोलन का बारे में बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।